देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें इनर डेमोक्रेसी अभी कायम है, बोलने की आजादी है। तो सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह का निमंत्रण मिलना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। तो कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी आस्था राम में है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन सबको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी इस निमंत्रण को स्वीकार करेगी, और ऐसा नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ, स्वीकार होने के बजाय अस्वीकार पत्र जारी हुआ, तो लोगों के दिलों को ठेस लगी, लोग दुखी हुए। मुझे भी बहुत ठेस लगी, मैं भी बहुत दुखी हुआ। मैं जिस पार्टी में हूं, भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण को अस्वीकार कर रही है। इसकी जरूरत क्या थी? तो बड़ा सवाल यह है कि हम भारत के करोड़ों जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके कैसे राजनीति कर पाएंगे? सर, उन्होंने बोला है कि पूरा इवेंट जो है ये आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, क्या हम भगवान राम को बीजेपी के खाते में डालना चाहते हैं? तो बीजेपी तो बड़ी खुश हो जाएगी। बीजेपी तो चाहती है कि राम उनके हिस्से में आ जाए। बीजेपी चाहती है कि एंटायर अपोजिशन, जो पूरा विपक्ष है, ये हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। बीजेपी चाहती है कि पूरा का पूरा विपक्ष सनातन विरोधी घोषित हो जाए। जो बात बीजेपी चाहती है वही हम कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि राम ने बीजेपी की सदस्यता कब ग्रहण करी? भरत ने, शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने क्या बीजेपी की सदस्यता ले ली है क्या? तो हम राम को भाजपाई कैसे मान सकते हैं? हम अयोध्या को कैसे भाजपा को सौंप सकते हैं? अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो जब सब राम के हैं, राम सबके हैं, तो फिर राम तो राजनीति से ऊपर हो गए ना। अगर बीजेपी भगवान राम पर कब्जा करना चाहती है तो हमें भगवान राम को छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये जो 22 जनवरी की तिथि है ना, ये तो भारत के उत्सव का दिन है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, हजारों बलिदानों के बाद, कितनी तकलीफें झेलने के बाद, कितनी आंखें तरस गईं इस दिन को देखने के लिए, कितनी आंखें बंद हो गईं, कितने संत महात्माओं के बलिदान हुए, तब ये दिन आया। ये तो उत्सव का दिन है। ये सिर्फ कोई एक शहर का, एक नगर का, एक धर्म का, एक जाति का, एक वर्ग का ये उत्सव दिन नहीं है। ये भारत के उत्सव का दिन है। इसे मिल के मनाना चाहिए। सर, कई सवाल उठ रहे थे कि राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रही है। अच्छा, अगर राम मंदिर बन जाता तो सब हम आ जाते, फिर ये बीजेपी का इवेंट नहीं बनता। श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, उसका गठन किसने किया, किसके आदेश पे हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, उससे पहले के सारे ऑब्जेक्शंस, एलिगेशंस और जितने भी मतभेद थे वो तो खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मंदिर बनने में 4.5 साल 5 साल लगे, मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब उसमें कुछ काम बचा है, नहीं बचा है, ये कह करके हम भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दें कि उसका एक कोना नहीं बना है, उसका 2 कोना नहीं बना है। अरे भगवान, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र आता है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसे जल्दी करो। तो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, न्यास ने 22 जनवरी की तिथि घोषित कर दी, तो हमारा क्या फर्ज बनता, हमारा कर्तव्य बनता कि हम इस उत्सव में सम्मिलित हों। और जो इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सर, आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप 22 तारीख को यहाँ आएंगे? अभी आप मैं बिल्कुल आऊंगा। मुझे निमंत्रण मिला है, मैं जरूर आऊंगा। अभी आपके अयोध्या विजिट का रीजन क्या है? हुआ है आज आप अयोध्या में? मुझे अयोध्या के कुछ प्रमुख संतों से मुझे मिलना है, उनका दर्शन करना है,
और मुझे अयोध्या की रज को अपने माथे से लगाना था, तो मैं आया हूं। कल मैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने भी जाऊंगा, समय मिला तो और बाकी संतों से भी भेंट मुलाकात करूंगा। ये एक बड़ा उत्सव है, इसको सबको मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, खासतौर से सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, खड़गे जी से ये अनुरोध करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।